होता है। तो भिन्न के टाइप कई होते हैं। पहले हम लोग भिन्न क्या देखेंगे, भिन्न होता क्या है इसको देखते हैं। अगर हम भिन्न की परिभाषा देखें, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। भिन्न, ठीक है, ऐसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, और ध्यान रखना कंफ्यूज कहाँ रहते हैं, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में। जो आप परिमेय संख्या और भिन्न संख्या क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, बेसिक ध्यान रखेंगे। तो यहां से ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के फॉर्म में, P बाई Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q एक पूर्ण संख्या है या पूर्ण संख्या हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना बहुत। रेशनल नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं या परिमेय संख्या में क्या होता है, सेम डिफिनेशन वहां भी रहती है, सेम परिभाषा वहां भी रहती है, लेकिन दोनों में एक ही डिफरेंट है कि वहां हम लोग यहाँ सब कुछ वही बोलते हैं उसमें भी, लेकिन यहाँ पॉइंट ये आपको समझना होता है, ये पॉइंट नोट करना होता है। वहां हम क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट पहले समझिए क्या है। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपका हर 0 ना हो, किसी का हर, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वह भिन्न नहीं होगा। और यही सेम रेशनल नंबर परिमेय संख्या में बोलते हैं। जैसे हम कहें 5/0, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है, क्योंकि इसका मान जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट या अपरिभाषित आ जाता है। क्या आ जाता है, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित ना कर सके। इसलिए ध्यान रखना कि ये अगर 0 आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन हम यहाँ कंडीशन लगाए हैं Q नॉट टू इक्वल टू 0, क्योंकि P अपान Q का मतलब क्या हुआ, P तो यहाँ 5 है लेकिन Q क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब Q 0 होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए ये परिमेय संख्या, ये भिन्न नहीं है। ये क्या है, भिन्न नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, भिन्न है ही नहीं। तो डिफिनेशन से इतना समझना है कि ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, बट ध्यान रखना है Q 0 नहीं होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि Q, P और Q एक पूर्ण संख्या हो, P एंड Q आर होल नंबर होने चाहिए, मतलब P एंड Q होल नंबर होने चाहिए, मतलब वो माइनस वाले निगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। अगर निगेटिव नंबर होता है, यही डिफरेंट बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। दोनों में डिफरेंट क्या है कि वहां हम इंटीजर नंबर यूज करते हैं, जहां हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, P एंड Q एक पूर्ण संख्या, वहां यूज करते P एंड Q एक पूर्णांक संख्या। तो रेशनल नंबर और आप ध्यान रखेंगे फ्रैक्शन नंबर में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है कि रेशनल नंबर में P एंड Q क्या हो जाते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर मतलब क्या कि नेगेटिव नंबर भी होंगे और पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। मतलब सारे परिमेय संख्या, सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। ऐसे -3/2 लिख दिए और 3/2 लिख दिए, तो आप कहेंगे ये माइनस है, तो हमने कहा ये -3 आ गया, अंश क्या है, -3। बताओ -3 पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या हमने बताया कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3, लेकिन उसमें निगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं था। निगेटिव नंबर इंक्लूड किसमें होता है, वह इंटीजर नंबर में इंक्लूड होता है। जब इंटीजर नंबर में निगेटिव नंबर होल नंबर में निगेटिव नंबर इंक्लूड कर देते हैं, तो उसी के कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। सो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, बट ये रेशनल नंबर है।
सॉरी परिमेय संख्या है, बोल सकते हैं फ्रैक्शन नंबर नहीं है। तो ये 3/2 क्या है आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता बट रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ -3 क्या आ गया इंटीजर नंबर। हमने बताया दोनों में डिफरेंट क्या है कि दोनों परिमेय संख्याएं और भिन्न संख्या में सिर्फ इतना अंतर है कि ये जो p और q होता है वो पूर्णांक संख्या बोला जाता है परिमेय संख्या में, और भिन्न संख्या में क्या होता है सिर्फ पूर्ण संख्या। लेकिन ये ओनली पूर्ण संख्या क्या होगी भिन्न संख्या है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्याएं ही शामिल हैं। तो ये फ्रैक्शन नंबर ही है और इसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो परिमेय संख्या के रूप में लिखा है p/q के रूप में तो लिखा है, लेकिन ध्यान रखना माइनस आ गया, तो ये भिन्न संख्या नहीं है। आपको क्लियर हुआ है? एक साधारण भाषा में हम बोले, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो जितने भी जो है निगेटिव लग जाता है, जिसमें माइनस लगा होगा, वह भिन्न संख्या कभी नहीं बोल सकते। जितने भी माइनस वाली संख्याएं आती है भिन्न के रूप में, वो ओनली परिमेय संख्या होती है, लेकिन भिन्न संख्या आप कभी नहीं बोलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भिन्न संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। बेसिक चीज थी, आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है कि दोनों में ऐसा देखते हैं भिन्न के रूप में। तो यहाँ तक आप जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, भिन्न संख्या के कुछ और देखते हैं। भिन्न के प्रकार कौन कौन से टाइप के भिन्न होते हैं, है ना। तो देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शन, देखिए इसके बारे में, ठीक है। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, देखिए भिन्न के प्रकार में अगर हम पहला देखें, दूसरा, तीसरा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहां देखना है इसको कैसे हम समझते हैं। एक को प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत ही आसान है, इसको समझना क्या है इसमें, और कभी कभी आपको आ जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, उचित भिन्न। इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। तो ये टाइप है। हम लोग पहले एक एक टाइप को देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हम देखेंगे फिर मिक्स फ्रैक्शन, और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपके लिए एक बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग एक एक टाइप को देखते हैं अच्छे से। देखिए आप देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, लिख देंगे यहां डिफिनेशन, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो, क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाता है। तो यहां बहुत ही आप आसान भाषा में लिखे हैं, देखिए जिसका अंश
हर से छोटा हो, मतलब आपका अंश छोटा हो जाए। एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज्यादा ही समझ में आएगा। जैसे जैसे हम कहें 2/3, तो यहां आप देख रहे हैं अंश है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे अंश और हर, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में भी, आप ध्यान रखेंगे। तो आपको इतना पता होगा कि ये आपका अंश जो है वह हर से बड़ा है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं जो आपका अंश है वो क्या है, छोटा है। तो ये वाला भिन्न क्या कहलाएगा, ये वाला भिन्न कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसका मतलब आपका अगर अंश बड़ा छोटा हो जाएगा हर के कंपैरिजन में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको उचित भिन्न भी कहते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखेंगे, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इसी के होंगे, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हर को बड़ा बना देना है अंश से, तो आपका क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये था प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको उचित भिन्न कहते हैं। अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। तो आगे हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका उल्टा होगा। अनुचित और उचित में अंतर इतना है, उसमें अंश छोटा होता है, इसमें हर छोटा होगा कंपैरिजन में हर अंश के। मतलब हर छोटा हो जाए अंश से तो क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न। आप देखिए कैसे, इसमें लिखेंगे ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, अनुचित भिन्न कहलाता है। चित भिन्न कहलाता है। तो ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, ऐसा भिन्न तो जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो। जो इसके पहले हम लोग उचित भिन्न में देखे कि अंश क्या था, छोटा था। इसमें क्या करना है, अंश बड़ा हो हर से, तो अनुचित भिन्न कहलाता है। तो जो भी भिन्न में अगर अंश बड़ा हो जाएगा तो वह भिन्न कौन सा क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहां ध्यान रखेंगे, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 3/2, 5/3, 9/4, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो आप यहां देख रहे हैं कि अंश 3 है और हर 2 है। तो यहां देख रहे हैं कि आप अंश बड़ा है हर से, यहां भी अंश बड़ा है हर से, यहां भी अंश बड़ा है हर से। तो ये कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें, नोट्स जरूर बनाइए आप लोग। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मिश्र भिन्न बनाने के लिए आएगा और मिश्र भिन्न से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए आएगा। और ये भी इसका बहुत ही बेसिक है, या बोल सकते हैं भिन्न के रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि आप ध्यान समझिए कि ये आपके लिए क्या हो सकता है, एक सहारा है। इस पे क्वेश्चन बहुत आएगा कि मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन आएगा, आपको बदलना पड़ेगा। और यहाँ ही नहीं, आप 7th 8th में जाएंगे वहां भी ये करने के लिए आता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, देख समझिए कि ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना है इसमें हमेशा अंश बड़ा होगा तभी मिक्स फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। चीनी कहने का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली ध्यान रखना। जैसे हम एग्जांपल के लिए दें 5/2, ये क्या है, अभी अगर देखेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका, अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये भी इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 5/2 का भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जिसको नहीं पता वो ध्यान से समझेगा, बहुत बारीकी चीजें बहुत आसान समझ जाएंगे आप। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 से ज्यादा ना जाए, 2 2 4, यहाँ 1। अब इससे आगे आपको नहीं ले जाना है, यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। अब देखिए तो हम क्या किए, अभी यहाँ से 2 से डिवाइड किए, 2 यहाँ लिखेंगे, जितना क्वेश्चन आएगा जितना बार हम भागफल ले जाएंगे इसको यहाँ लिखेंगे। थोड़ा ये लाइन इतनी बड़ी नहीं खींचना है, छोटी 2, तो इसके एकदम लाइन के सामने ही भागफल को लिखना है, क्वेश्चन को लिखना है, और जो शेष फल आता है, रिमाइंडर आता है, उसको यहाँ लिख देना है। तो ये कन्वर्ट किसके बराबर हो गया, 5/2 के। तो आप इसको बोलेंगे यही क्या है, मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, यही मिक्स भिन्न है, यही है, इसी को मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान रखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको कन्वर्ट करना, आप थोड़ा से बढ़ा देते हैं और इस पे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको आना जरूरी है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको आगे नोट करिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए सब लोग। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 1-2 एग्जांपल आप लोग और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताते हैं आप लोग कैसे करेंगे, समझिए ध्यान से। ऐसे आ गया, इतना आ गया, और आपको यहाँ जो है 17 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से वही भाग लगाना है 17 से, और 17 का टेबल आपको आएगा तो आसानी से कर लोगे, है ना। तो 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। तो 17 छक्का 102 हो रहा है और 102 इससे कम है तो आसानी से हम इतना बार ही ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो 3 आया, क्वेश्चन इतना आया, डिवाइजर इतना आया। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिससे भाग लगाते हैं, अगर मैथ की भाषा में इसको बोलें तो इसको भाजक बोलते हैं या डिवाइजर बोलते हैं। तो यहाँ हम भाजक को रखेंगे, जितना भागफल जाता है, क्वेश्चन जाता है, उसको यहाँ लिखते हैं। जो रिमाइंडर, ध्यान रखना इस लाइन के एकदम सामने लिखना है, और गलती बच्चे कर देते हैं ही सही से उसको यहाँ कभी लिख देते हैं, कभी यहाँ लिख देते हैं, तो ये गलत है, इतना ध्यान आप रखेंगे। सेम इसकी लाइन के एकदम सामने रखना है, इस लाइन के एकदम सामने, और जो शेष फल आता है उसको कहाँ रख देना, ऊपर रख देना। तो ये लिखने का तरीका होता है। ये हम लोग इसको जो है मिश्र भिन्न में बदल लिए, तो ये आसान था मिश्र भिन्न में बदलना। अब हम लोग इसका उल्टा देखेंगे, मिश्र भिन्न से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया, ये तो कुछ है नहीं, इसमें कन्वर्ट करना आपको सिखा दिए, लेकिन आपको आएगा क्या, जैसे इतना आ जाए। अब इसको हमें क्या बदलना है, को अनुचित भिन्न बदल दिए या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अनुचित भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, वही आप इसके पहले वाला करिए। देखिए इनका मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये कर देंगे, ठीक है। यही ध्यान रखना है, क्या करेंगे, 9 × 5 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, अपान में 9 हो जाएगा, ठीक है। हमने किया क्या, अब ये तो लिखकर हम बता रहे हैं, आप तो ऐसे ही कर लेंगे। 9 × 5 = 45 और 45 में ये अंश वाला जोड़ देंगे, 45 2 47, लेकिन हम इसी को लिखकर बता रहे हैं। 9 × 5 = 45 और प्लस 2, तो 45 में 2 जोड़ देंगे, 47/9। तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न क्या है, जिसमें अंश बड़ा हो हर से। अगर हर बड़ा हो जाता है अंश से तो वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको उचित भिन्न कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा
तो ये बहुत ही बेसिक चीज है और बहुत जरूरी है, आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऐसे और एग्जांपल दे रहे हैं इतना, तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 11 9 99 प्लस 1 तो 100 या 100/9 ये हो जाएगा। और देखते हैं, इसको करना है तो अब देखिए इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा करना है। 25 250 गुणे 5 प्लस 9 बटे में 5, इतना ही दिमाग लगाना है, इनका गुणा करना है, जो आएगा जोड़ लेंगे। तो इसलिए जैसे हम क्या कर रहे हैं, 250 गुणे का चिन्ह और 5 प्लस 9 जो इनको गुणा कर लीजिए। जो गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 और एक जीरो लगा लेंगे प्लस 9 बटे में 5, तो ये आप देखिए तो क्या हो जाएगा 1259 बटे 5। तो ये आप देखिए कैसे बदलना, हम लोग बेसिक चीज हम लोग सीख लिए, कैसे बदल रहे हैं वो भी हम लोग ने सीख लिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके योगफल आप देखते हैं, इसके अब क्वेश्चन कैसे आएंगे। बेसिक चीज हम लोग ने सीख लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये तो बेसिक चीजें थी जो आपको जरूरी थी आनी, और आप लोग इसको समझ भी लिए हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब योगफल टाइप क्या क्या होता है, भिन्न का ध्यान रखना है। इनमें भिन्न को लेकर जोड़ने को सिखाएगा आपको, मतलब भिन्न का योगफल, भिन्न का अंतर मतलब घटाना हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई एंड क्या देगा आपका, मल्टीप्लाई के आगे क्या देगा, डिवाइड। ये चीज आपको इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे भी आप समझिए क्या क्या आएगा। तो आगे हम लोग पहला टाइप देखते हैं, भिन्न का योगफल। तो देखिए यहां फ्रैक्शन, इसको डेसिमल फ्रैक्शन भी लिखता है, ध्यान रखेंगे, दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न यूज क्यों कर रहा है, ध्यान से समझना, क्योंकि भिन्न से दशमलव में किया जाता है, दशमलव से भिन्न में बदला जाता है। तो एड ऑफ क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इसी को ध्यान रखना है, लाइक फ्रैक्शन भी बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें हर समान हो तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हर क्या हो, डिफरेंट हो, असमान हो। तो पहले हम लोग देखेंगे जब हर समान हो, जब हर समान हो तो थोड़ा सा ये सबके लिए, सभी बच्चों के लिए आसान हो जाता है, समान हो। पहला क्वेश्चन जैसे 5/2 प्लस 7/2, तो अब यहां देख रहे हैं आपकी हर समान है, यहां भी क्या है 2 है और यहां भी 2 है। तो जब हर समान हो, डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग एकदम इजी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही आसान होता है और सभी बच्चों इसको कर भी लेते हैं। 2 यहां लिख लेंगे, जो भी यहां डिनोमिनेटर में दिया होगा लिख लेंगे, और फिर ये फर्स्ट टर्म्स इसका लिखेंगे 5, और इनके बिटवीन प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा लेंगे, प्लस 7। आप देखिए तो 7 और 5 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 12/2। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो अब इसका वाला आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये आसान था। ठीक है, आइए आगे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखते हैं 15/7 प्लस 7/9/7। अब यहां देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, फिर इसको हम कैसे करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 7 यहां लिख लेंगे आप सिंपल सा, 15 प्लस फिर क्या लिख लेंगे 9,
ऐड करेंगे तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 में कितना ऐड कर देंगे 24 हो गया, तो इसका मतलब इसका ऐड कितना आ गया 24। अब देखिए कभी कभी आपको इसी फॉर्म में आंसर मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आंसर आएगा। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना बताए थे, 7 का डिवाइड करो तो 7 3 जा कितना होता है 21, तो 3 टाइम्स ले जा रहे हैं, 7 3 21, 7 3 21, अब 21 में कितना बचा 3 बचा, 3 यहाँ लिख देंगे और 7 यहाँ लिख देंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर आ सकता है या इस फॉर्म में, तो ज्यादातर चांस रहता है इस फॉर्म में आंसर आने के लिए, इसलिए हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये था आपका जब हर समान हो। आगे की टाइप जो है हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। तो ये सभी बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको नोट कर लीजिए, कल इसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इतना सॉल्व कराएंगे फिर से, और आप लोग जरूर इसको एक बार जरूर करने की ट्राई करिएगा, हो भी जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। सारे में क्या है डिनोमिनेटर इक्वल हम कर दिए हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये प्रैक्टिस के लिए इतना क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो समझ कर इसको करिएगा।